हम हाउसवाइफों का काम होता है घर और गृहस्थी को संभालना। अगर हम थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू अपने घर और किचन के काम करें तो गाइस हमारे घर और गृहस्थी के काम आसान हो जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ गाइस, यहाँ पे आपका 1 रुपया पैसा नहीं खर्चा होने वाले हैं, सारे टिप्स फ्री के हैं। तो चलिए पहला टिप्स जान लेते हैं। किचन में काम करते-करते जैसे हम ऊब जाते हैं तो यही सोचते हैं कि इस तरीके से हम मोबाइल को रखकर कोई चीज़ देख लेते हैं, जैसे भागवत देखते हैं या भजन सुनने के लिए इस तरीके से मोबाइल को रखते हैं। हमारे किचन का एरिया इतना चिकना होता है, टाइल्स लगी होती है, तो इस तरीके से मोबाइल फिसल जाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक छोटा-सा टिप्स बता रही हूँ कि आपके किचन में आप फ़ोन इस तरीके से रखेंगे तो आपका फ़ोन नहीं फिसलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से आपको ले लेना है एक इलास्टिक ले लेना है और इस तरीके से एक बोतल ले लेना है। बोतल में आपको इस तरीके से पानी भर लेना है, आपको खाली नहीं रखना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इलास्टिक में फ़ोन को फँसा देना है। अब आप बेफ़िक्र होकर कोई भी चीज़ सुनिए, भागवत देखिए, भजन सुनिए, आपका फ़ोन नहीं गिरने वाला है। आपका एक फ़ोन स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। आपके किचन एरिया में जैसे धोखे से कहीं-कहीं पानी भी गिर जाता है, तो फ़ोन में चला जाता है, तो वो भी टेंशन नहीं होगी और इसको उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया गाइस, इस टिप्स को आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके की सेफ्टी पिन जैसे हम इकट्ठा खरीद लेते हैं, रखे-रखे इनमें जंग लग जाती है। जंग लगी हुई सेफ्टी पिन को अगर हम साड़ी में लगाते हैं या दुपट्टे में लगाते हैं, तो हमारी साड़ी भी खराब हो जाती है और दुपट्टा भी खराब हो जाता है। जैसे हम साड़ी में लगाते भी हैं, तो इसके अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन नहीं जाती है क्योंकि इस सेफ्टी पिन में लगा होता है मोर्चा। तो गाइस मैं इस सेफ्टी पिन के मोर्चे को छुटाने के लिए आज आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ। आपके सेफ्टी पिन में कितना भी मोर्चा लगा होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप छुटा पाएँगे। यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, आपके पास नेल पेंट तो रहती हैं, तो नेल पेंट के पीछे साइड में जो एक खुरदुरा होता है ना, आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। इन खाँचे में आप सेफ्टी पिन को अच्छे से रगड़ लीजिए, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जब आप सेफ्टी पिन को रगड़ेंगे तो जितना भी आपके सेफ्टी पिन में मोर्चा लगा होगा, बहुत ही आसान तरीके से छूट जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं छुटाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टिप्स और बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस तरीके से चाय छानने वाली छलनी ले लेनी है। छलनी को आपको स्टील वाली लेनी है और प्लास्टिक वाली नहीं लेनी है। इस तरीके से आप छलनी में सेफ्टी पिन को अच्छे से रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद जितना भी आपके सेफ्टी पिन में मोर्चा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से छूट जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है गाइस। अब आप अपने कपड़े में लगाएँगे तो आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे और सेफ्टी पिन भी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया गाइस। चलिए अगला हैक्स भी जान लेते हैं। इस तरीके की धूप बत्ती तो हमारे घर में आती ही रहती हैं। हम मंदिर में सुलगाने के लिए इस तरीके से इकट्ठा खरीद कर ले आते हैं। जैसे ये खाली डिब्बे हो जाते हैं, तो इनको हम यही सोचते हैं हमारे कोई मतलब के नहीं है, तो इनको हम फेंक ही देते हैं। तो इस तरीके के अगर आपके घर में धूप बत्ती के खाली डिब्बे पड़े हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इतनी समय सर्दियाँ जा चुकी हैं तो इस तरीके के छोटे-मोटे कपड़े हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ग्लव्स हैं, मोजे हैं, कैप हैं। धूप बत्ती के डिब्बे में रखने से क्या होगा कि इस डिब्बे से इतनी खुशबू आती रहती है, जब आप 8-9 महीने बाद इन कपड़ों को निकालेंगे, तो इतनी अच्छी-अच्छी इन कपड़ों से खुशबू आएगी, आपके कपड़े एकदम से वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे। और जैसे हम बाहर कोई भी पॉलीथीन में रखते हैं कपड़ों को, तो उनमें हम दवाई रखने की ज़रूरत पड़ती है कि इन कपड़ों में सिलन ना लगे। अगर इस तरीके से हम इन डिब्बे में रख देंगे, कोई भी इनमें सिलन नहीं आएगी और हमारे कपड़े बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखे रहेंगे। इस गत्ते को आप उठाकर कहीं भी रख दीजिए, अलमीरा में रखेंगे तो आपकी कम जगह में ढेरों कपड़े आप रख पाएँगे। जैसे हम खुला इस तरीके के छोटे-छोटे कपड़े रख देते हैं, जब सर्दियाँ लौट कर आ जाती हैं तो इस तरीके के छोटे-छोटे कपड़े हमें ढूँढने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरीके से रखेंगे तो हमें ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे कपड़ों में सिलन भी नहीं लगेगी। 8-9 महीने बाद जब इन कपड़ों को आप इस डिब्बे से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी इन कपड़ों से खुशबू आने वाली है। सर्दियों के छोटे-छोटे कपड़ों को आप इस तरीके से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा-सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए अगले यूज़फुल आइडिया भी जान लेते हैं। गरमा-गरम आलू के पराठा खाना हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर ये ठंडे हो जाते हैं तो इनको खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत यूज़फुल आइडिया बताने वाली हूँ कि जब भी आपके आलू का पराठा हो या रोटी हो, ठंडी हो जाए तो इस तरीके से आप गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से आपको एक टिफ़िन ले लेना है और टिफ़िन में इस तरीके से जितना आप आलू के पराठे खाना चाहते हैं तो इस तरीके से रख लीजिए। और यहाँ पे आपको लेना है कुकर। कुकर में इस तरीके से आपको थोड़ा-सा पानी डाल लेना है और इस तरीके से आपको टिफ़िन इसके अंदर रख देना है और फिर से इस तरीके से आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है। यहाँ पे आपको गैस आपको सीटी नहीं बुलाना है, बस थोड़ा-सा गर्म हो जाए, इस तरीके से आपको इसको गर्म करना है।
कुकर के अंदर जब भाप बन जाएगी तो जितना भी आप टिफ़िन में रोटियाँ रखे हैं वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएँगी। तो यहाँ पे आपको मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ गाइस, इस तरीके से आपको कुकर खोलकर इस तरीके से आपको टिफ़िन निकाल लेना है। इस तरीके से गाइस आप रोटियों को भी अच्छे से गर्म कर सकते हैं। जैसे घी की चुपड़ी रोटी होती है तो ठंडी हो जाती हैं, तो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से घी की चुपड़ी रोटी भी अच्छे से गर्म कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आलू के पराठा एकदम से गर्म हो गए हैं। अब इन पराठों को आप चटनी या अचार के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल आइडिया गाइस, इस टिप्स को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला हैक जान लेते हैं। चाकू छीलने को तो हम किचन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इनको इस्तेमाल करते-करते इनकी धार कब कम हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे चाकू छीलने को अच्छे से अपने घर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, लेना है क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप तो हमारे पास रहती हैं। इस तरीके से आपको एक क्लॉथ क्लिप ले लेना है और इस तरीके से आप अच्छे से चला लीजिए। कैंची में चला लीजिए या चाकू में चला लीजिए। जितना भी आपके कैंची या चाकू में धार नहीं होगी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। और जितना भी इनमें मोर्चा लगा होगा वो भी बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स और ट्रिक्स देखने के बाद आपको एक तो टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर एक भी टिप्स यूज़फुल लगा हो तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।